प्यारे साथियों, कल रात 11 बजे से प्रत्यक्ष रूप से मैं और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी इच्छा पर अन्याय जो हुआ है बच्चों के साथ, क्योंकि हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और एमपी में राजस्थान में युवाओं की बहुत बड़ी लीडरशिप और बीएपी पार्टी में राजकुमार भाई के नेतृत्व में बड़ी लीडरशिप काम करती है। हमारे जो यादव जी सुरेंद्र यादव आरजेडी में एक लंबा जो है अनुभव और एक लंबी लीडरशिप उनकी बनी है। हम सबके मन में ये पीड़ा है कि जो पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज है और जिस तरह से टारगेट करके बेटियों को पीटा गया, महिलाओं को हमला किया गया और बाद में उनकी मजाक उड़ाई गई, उनको उनके कपड़े फाड़ने वाले पीटने वाले दर्दनाक था। मैं तो मेरे मन की तो एक इच्छा है कि सरकार को बड़ा दिल दिखाता है ऐसे पुलिस के अधिकारियों में चिन्हित करने के लिए उनको कार्रवाई करने की एफआईआर करते हैं। हम अपने बेटियों के सम्मान की रक्षा देश की राजधानी जंतर मंतर में नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम वीडियो देख रहे हैं खून खोल रहा है हम लोग, ये इतना बड़ा जुल्म जो है देश की राजधानी में। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल संख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। जैसे जैसे क्योंकि कल जैमर लगे हुए थे, नेट बंद था, कॉल नहीं आ रही थी, तो लोगों के सामने आ रही, लेकिन अब लोगों के सामने आ रही कितनी ब्रुटलिटी से, कितनी बेदर्दी से लोगों को पीटा गया। ये शुरू हुआ है जो सरकार ने शुरू किया पुलिस ने, खत्म इसको जनता करेगी। आने वाले कल में हम लोग राजस्थान में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का, उनके दर्द को समझते हुए फ्री एंड फेयर परीक्षा और 1 साल के रोस्टर में भर्ती प्रक्रिया शुरू होकर खत्म होकर और नौकरी मिले, पक्की नौकरी मिले, बैकलॉग बना जाए, इसके लिए हम लोग युवाओं का प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक युवाओं को उनके हक अधिकार मिले। तो हम लोग बाबा साहब के स्टेचू के ऊपर बैठे हैं, उन्हीं के संविधान की वजह से ये संभव हुआ है कि अवसर की समता प्रदान हुई है और जो राइट टू प्रोटेस्ट जिसके पालन में हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये संविधान ने दिया। उन बच्चों को भी वो इसी देश के नागरिक थे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आए थे। हमने उनको लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, लेकिन वो भारतीय थे, उनके साथ जो सलूक हुआ है जानवरों जैसा, ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथी भी इस पर अपनी बात रखते हैं कि हम लोग कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर इस बात को कितनी पीड़ा, क्योंकि देश का नौजवान भी हमें देख रहा है भाई, वो बाहर आंदोलन में बैठा है जंतर मंतर पे, हम लोग यहाँ अंदर रहते हैं, वो अंदर नहीं आ सकता, हम बाहर जा सकते हैं, हमारी सीमाएं नहीं, हम बाहर भी जा सकते हैं, हम यहाँ भी रह सकते हैं, पार्लियामेंट में दिखा सकते हैं, मीडिया में बोल सकते हैं, उनकी सीमाएं की वो अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हम उनकी आवाज़ के रूप में, उनके प्रभु रूप में हैं। मैं हनुमान जी से कहूँगा कि वो जो मिला जरूर रखते हैं। हालांकि वो बड़े गुस्से में है क्योंकि कल से सुबह से हमारी चर्चा कल रात से हुई, जितनी भी वीडियो रही, लेकिन धैर्य के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि हनुमान को अपनी बात जंतर मंतर पे जिस तरह हमारे भावी भारत बेटे, बच्चे, छोटे भाई, और ये तो पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन है। बच्चों में गुस्सा था देश के अंदर, जैसे शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई, इस तरह नेताओं के बच्चे अधिकारी बन रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के अंदर आप दोबारा एग्जाम कर रहे हैं, हवाई जहाज से एयरपोर्ट के विमान से पेपर पढ़ रहे हैं। इसी बड़ा दुर्भाग्य देश के कोई सी भी सरकार गई थी, चाहे और मोदी जी को वोट मिला, वो व्यवस्था परिवर्तन का वोट था 14/1924 का, और ये घमंड और अहंकार के अंदर इतने डूब गए कि बार बार नीट, पिछली बार भी नीट के कई सेंटर पर एग्जाम पूरी नीट हो गई थी, और अंदर ही अंदर शिक्षा मंत्री के नज़दीकी लोग, एनटीए के अंदर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं रिश्तेदार एनटीए के अंदर नहीं जगह हुए, वो से पेपर लीक करते हैं। इस बार री नीट होगा, इसमें बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया, तो वो तो वापस नहीं आ सकते, चले गए। और ये बच्चों में जो आंदोलन था, हम सब वहाँ पे गए थे, चंद्रशेखर जी वहाँ पे थे, 29% शाम को था, और हमें कई आवाज़ मिले इस तरह का लाठीचार्ज करके जलियांवाला बाग की जो घटना होती है, अंग्रेजों ने किया, और बार बार बीजेपी के लोग नारे लगाते हैं कि जलियांवाला बाग में घटना हुई, और ये नारे लगाते हैं कि जहाँ शहीद हुए नेताओं के नाम से स्टेट
जिनके नाम से वोट लेते हैं, लेकिन आपने कितना जुल्म किया। वो इस देश के इतिहास के काले पन्नों के अंदर इसको लिखा जाएगा और देश के अंदर तमाम पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर मन से परेशान है। उनके बच्चों ने उनको टेलीफोन किए, मेरे बच्चों ने कहा कि पापा आप वहाँ क्या कर रहे हो, दीदी पूछ रही है, भैया पूछ रहे हैं। और लोकसभा का हमने प्रोग्राम करके बैठाया, आज भी बताया टेंशन वहाँ भी थे धरना बात से बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया, ताकत दी, संविधान दिया, और उनके स्टेचू के नीचे हम लोग आंदोलित थे। छोटे भाई राजकुमार और सुरेंद्र यादव भी बड़े नेता भी आए, हम सब इस आंदोलन के साथ पहले भी थे, आगे भी है। और अब जो जिस तरह की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हैं, जो बच्चों पे आरोप लगाए कि पुलिस की गाड़ियाँ पड़ रही, वो उस समय के वीडियो जब शाम तक बच्चों ने देखा कि हमारे छोटे भाई पूछा, उनका तो गुस्सा था और कुछ पथरा और कुछ बात बच्चों की तरफ से हो सकता है कि रिएक्शन उसका हुआ होगा, लेकिन जिनमें बच्चे शांति और सबसे बड़ी बेटियों को जिस तरह पीटा, जिस तरह वो आईसीयू के अंदर जिंदगी और मौत की कई बच्चे हमारी बड़ी लड़ रही है, इसे देख के लग रहा है कि ये दृश्य देखने से पहले हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसा आवाज हो। और हमने हमेशा व्यवस्था बदलने का प्रयास किया। मैं राजस्थान प्रांत से आता हूँ, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई, सत्ता में रही। दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान में किसी ने कोशिश ही नहीं की। हमने पार्टी बनाई, छोटे भाई राजकुमार जी रोत ने बीएपी आरएलपी के बीएपी पार्टी बनाई। अब हम 2 नौजवानों की लीडरशिप राजस्थान के अंदर करते हैं और भी बहुत से नौजवान नेता है। और ये कोई मंच और पार्टी का पॉलिटिकल माइलेज का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि हमें फ्री पुलिस से लड़ना भिड़ना, पुलिस के अंदर भी जो लोग हैं गाँव के लोग हैं, और ये लाठीचार्ज, ये किसान परिवारों के बच्चे, और ये लाठीचार्ज आपको पता है कमिश्नरेट किसके अंडर में है? ये कमिश्नरेट और पुलिस प्रणाली गृह मंत्री के अंडर में, और गृह मंत्री के ध्यान में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। और जो एक नौजवानों के अंदर एक पीड़ा सबसे बड़ी है कि जिन मोदी जी को हमने 3 बार वोट दिए, उनकी हर बात को सच्चाई मानते हुए उनकी जो वो बात करते थे मन की बात, वो लोगों ने उसको सच्चाई मानी। जब इनके मन में क्या है वो कल हमने देख लिया कि इनके लिए बहुत से बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार, छोटे बच्चे भी वहां पे थे, मुझे मिले थे, लेकिन वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था बदलने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। ये बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, ये लोग संविधान की शपथ हमें दिलाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बच्चों ने पार्लियामेंट जाने की जिद की, तो पार्लियामेंट के अंदर उनके प्रतिनिधि बैठे। और मैं कह रहा हूं अगर 150 बच्चों को लाकर आप मिला भी देते, एचएम उनसे मिल लेते कल, तो क्या चला जाता। और सबसे बड़ी बात, अब एचएम वोट मांगने नहीं जाते कि हाथ जोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री वोट मांगते लोगों को, मांगते। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की बात है, बर्खास्त कर दो, हटाओ उसको। जब आपको पता है कि उसका पूरा डिपार्टमेंट चोरों से भर गया, पूरी चोरी डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को रखने से बीजेपी को कोई बेनिफिट नहीं है। तुरंत उनको बर्खास्त करे। और जितने भी इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, ये तो 2000 बता रहे थे बीजेपी की लोक संख्या, जबकि रात को 25 से 35 हजार लोग थे, और दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा संख्या जंतर मंतर पूरे दिल्ली के अंदर। तमाम बच्चे अपने आप आए थे, वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए थे, और कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम लोग भी वहां नहीं घूम रहे थे, क्योंकि हम सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक बच्चों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ते थे। किसानों को प्रोटेक्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे बच्चों का, इसलिए हमें सबसे ज्यादा पीड़ा है। और आप देख रहे हैं कि अब हम इसकी शुरुआत करेंगे राजस्थान के अंदर भी। आज हम बात करें कि बड़ा प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट कैसे हो, दूसरे स्टेट के अंदर हरियाणा में कैसे हो, दिल्ली में दोबारा कैसे हो, ताकि जो इसके अंदर दोषी लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर, और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, इंटेलिजेंस के जो भी लोग थे, जो नेता इनको गलत बात बता रहे थे, साहब कुछ नहीं तो चले जाएंगे बच्चे, रात को चले जाएंगे डर से, हमने तो किसानों के लिए भी ये किया वो किया, तब भी भगा दिया। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें कही, और बंद कमरों में एसी में बैठे नेता जो मोदी जी के सलाहकार हैं, गृह मंत्री जी के सलाहकार हैं, उनको भी अब दोनों नेताओं को लगना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक आपकी खुद की हुई है, और आपकी चूक का परिणाम हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। उनके माँ बाप टेलीफोन कर रहे हैं, कई बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे जो गांव से निकल गए। पता नहीं इसका अंतिम आंकड़ा क्या आएगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और आज इसको लेके हम सब मजबूती के साथ हम सब यहाँ बैठे हैं, प्रयास भी करेंगे, कल फिर हाउस के अंदर लड़ेंगे, और बाद सड़कों पे भी हमारा बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये जो जिंदगी हमारी है, जो पार्टियां हमने अलग अलग बनाई, वो ये वादा हमने किया था देश के नौजवानों के साथ, स्टेट के नौजवानों के साथ। मेरी तो स्टेट में पार्टी बनी, तो हमने कहा कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाएंगे। और सत्ता एनडीए छोड़ के हम सड़कों पर आए, सत्ता छोड़कर आज भी हम सड़कों पे। सत्ता का मोह हमारे को नहीं है,
भाई चंद्रशेखर जी और हम तो राजस्थान में पिछली बार साथ लड़े ही थे, राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं, आगे भी हमसे सुरेंद्र जी बहुत मजबूत योद्धा है, बिहार के अंदर लड़ने वाले लड़ाके हैं। देखो लड़ाकों को तकलीफ भी आती है, तभी वो लड़ाके कहलाते हैं। अगर तकलीफ नहीं हो फिर तो सत्ता है, वहां चले जाओ आप एयर कंडीशन के अंदर बैठ जाओ जाके, कागजी नेता बैठे रहते हैं। तो मैं देश के नौजवानों को इतना ही कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारी लाठी चल गई साहब, आप दिखे नहीं। अरे आप अलग अलग ग्रुपों में बंट गए थे, नेतृत्व एक जगह नहीं था। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपकी भावना के अनुरूप इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम धैर्य और शांति से आप लोग आगे बढ़े। नेतृत्व जब तक किसी आंदोलन का मजबूत नहीं होगा तब तक उस तरह से अपने को भटकना भी नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें शांतिपूर्ण तरीके से, जंतर मंतर पे, अन्य जगहों पे, और हम जल्दी ही बाहर अलग अलग स्टेट के अंदर हम आजकल के अंदर इस बात का भी ऐलान करेंगे कब को प्रोटेस्ट होगा। और मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने आजादी की लड़ाई जिस तरह भगत सिंह जी ने लड़ी, वैसी जंग आपने कल जंतर मंतर भी लड़ी और यहाँ लड़ी थी। हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपको साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, धैर्य बनाए रखें, जीत आपकी होगी। राजकुमार जोहार साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, चंद्रशेखर भाई कल से पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे ही आप युवाओं के लिए आपके दर्द को देखते हुए कल जो हुआ है घटनाक्रम, उससे हम ही नहीं पूरा देश जो मानवता में और जो युवाओं की भावना रखता है वो सब पीड़ित हैं। आप लोगों के लिए कल से चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में ही आज हम लोग बैठे हैं इनके साथ में। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी है, ये मैं जहां तक मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार युवा साथी स्वतंत्र होके बिन राजनीतिक लड़ाई है ये। और वो लड़ाई, आपकी जो पीड़ा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक की घटना है, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों रख रही है? पेपर लीक प्रकरण हुआ है, 22 लड़कों ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इतनी हठधर्मिता क्यों है? आप लाठियां बरसा रहे युवाओं पे, आप युवाओं को, हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो, लेकिन आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। इस्तीफा तो ठीक है, सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भी उन युवाओं से चर्चा करने को जाने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। ये वर्तमान सरकार का हठधर्मिता, उनकी तानाशाही का परिचय है। हम लोग, हमारे साथ जी, साथ ही हमारे सीनियर साथी यादव जी, हम सब लोग, और हम ही नहीं, आपसे इस पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी जो वर्तमान में एनडीए के साथ है, इनके अलावा जो युवाओं की हित की बात करता है, वो सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। मेरे को लेके कई साथी कह रहे थे राजकुमार जी अभी तक गए नहीं है। मैं एक्चुअली यूएन गया हुआ था, वहीं इंडिजिनस पीपल और ह्यूमन राइट्स को लेके आज ही सुबह पहुंचा हूं। और आपकी इस लड़ाई में हम सब लोग मिलके एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सरकार चाहती है कि आप उग्र हो, सरकार चाहती है कि आप कुछ गलती करो। आपसे अनुरोध है कि गलती नहीं करनी है, हमें उग्र नहीं होना है, धैर्यता से इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा एक ही मकसद है कि वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। पेपर लीक प्रकरण में ये नीट का ही पेपर नहीं, राजस्थान में हर प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं। और वर्तमान बीजेपी सरकार, भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के खिलाफ ही उन्होंने अभियान चलाया था और आज सत्ता में है, लेकिन आज के उनके होते हुए भी कई पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में जो मिलने वाले जो लोग थे, नीट में जो लोग सम्मिलित थे, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए हमारे सीकर का एक व्यक्ति था, हनुमान जी जानते हैं इनको, वो शायद भाजपा से चुनाव लड़ा था। और वो पेपर लीक प्रकरण में, नीट पेपर लीक 25 लाख युवाओं के साथ अन्याय किया, उसमें इसका नाम आया है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत हमको दिखानी है और ये तानाशाही राज भारत देश में नहीं चलेगा। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने दिया है और इसको हम संजोएंगे। संविधान ही हमारी ताकत है, इस ताकत के बलबूते हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय बिल प्रदेश। आप लोग थोड़ा जिस तरह से किसान के जो बच्चा और बच्ची है आत्महत्या कर रहा है, बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ किसान अपने बच्चा और बच्ची को कर्जा लेकर मेहनत मजदूरी कर कर तैयार करा रहे हैं। और जो ये बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो दोषी लोग को क्यों नहीं आप हटाते हैं? इसका मतलब कि आपका भी संलिप्तता इसमें है।
और सरकार चाहती तो पेपर लीक नहीं होता, हक और अधिकार उस बच्चों को मिल जाता। और आज बच्चों के हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तभी चंद्रशेखर जी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नीचे बैठे हैं हक अधिकार के लिए, वो बच्चों के लिए, जिन बच्चों को एक एक पैसा जुटाने में उनके माँ बाप को बड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ता है, दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ता है। ये शर्म की बात है, और शर्म तो इनको है नहीं। इसलिए जिस तरह से कल पीट रहा था, हम लोग मुख दर्शन बन के देखे हैं निकलते समय में। न पुलिस हम लोग को उधर जाने दे रहा है, न उन बच्चों के इधर आने दे रहा है। बच्चे शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पर बर्बरता से बच्चों के साथ पेश आया। बहुत दुख की बात है, ये शर्म की बात है। इसलिए अब यह देश में आंदोलन चलेगा शांतिपूर्ण, और नहीं तो हक अधिकार दे दीजिए। आंदोलन खत्म कराना है तो हक अधिकार खत्म दे दीजिए। आपको धन्यवाद, और बच्चों बधाई देगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। इस सरकार ने जनरल डायर की तरह इसको जलियांवाला बाग बना दिया कल। दूसरा, जो राजस्थान में जो पेपर लीक में पकड़ा गया, उसने एक कहा कि बड़ी मछलियां इसमें शामिल हैं, तो और सरकार की चुप्पी और मंत्री पर ना कार्रवाई होना इस बात तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कि जिन पे आंच आएगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा उठ जाए। ऐसे में इतनी घनघोर बारिश में अपने कपड़ों की, अपने सेहत की परवाह न करते हुए हमारे साथी जिस तरह डटे हुए, इस बात का प्रमाण है कि जो बच्चे जो वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दर्द अपने दिल में हमारे साथी लेके बैठे। मैं उनका इस संघर्ष के लिए धन्यवाद करता हूं, और अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। ये लोग वहां भी परिवार से भी, उन पीड़ित बच्चों से जो है, जो चोटिल, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, और वहां की रिपोर्ट भी जो है मुझे देंगे। और मैं यहाँ बैठ के जो है, जब तक सरकार जो है बच्चों से वार्ता नहीं करती, आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान।